नमस्कार दोस्तों। रशिया में आज के समय में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि कोशिश कर रहे हैं कि या तो अपनी खुद की एक बाह तोड़ लें या फिर किसी भी तरीके से देश छोड़ के भाग जाएं। दरअसल रशिया में एक नियम है कि हर एक नौजवान लड़के को 15-16 साल की उम्र में आर्मी की एक कंपलसरी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। और आज पुतिन ने ऐसे ही लोगों को, जिनने आज से 10-15 साल पहले कभी आर्मी की ट्रेनिंग ली रही होगी, जिनकी उम्र आज 30-32 साल की हो चुकी है, जिन्होंने पिछले 15 साल में एक भी बंदूक को हाथ नहीं लगाया, एक भी गोली नहीं चलाई, उन सभी लोगों के पास लेटर पहुंच रहे हैं कि तुम्हें आर्मी में सर्व करना है और रशिया यूक्रेन वॉर में देश की सेवा करना है। पर इन सभी चीजों को लेकर रशिया में आज के समय में बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट चालू हो गए हैं। लोग इस बात का विरोध कर रहे हैं कि रशिया और यूक्रेन का वॉर एक स्टूपिड वॉर है और इसे जल्दी से जल्दी खत्म कर देना चाहिए। आपको आज इंटरनेट पे ऐसे बहुत से आर्टिकल मिल जाएंगे जहां पर लोग कह रहे हैं कि मैं मरना नहीं चाहता, मुझे ऐसे किसी भी स्टूपिड वॉर में मत भेजो। और अजीब बात यह है कि वहां के सर्च इंजन में कल रात से ये चीज ट्रेंड कर रही है कि अपने घर में अपनी खुद की एक बाह कैसे तोड़ें। दरअसल रशिया में जब से पार्शियल मोबिलाइजेशन की बात हो रही है, यानी 18 से 65 साल की उम्र के जितनी भी मेल पॉपुलेशन है, उसे रशिया की गवर्नमेंट किसी न किसी तरीके से रशिया और यूक्रेन के युद्ध में यूज करने वाली है। लोग बहुत ज्यादा पैनिक हो रहे हैं और कई जगहों से ऐसी खबरें भी निकल के आ रही हैं कि ये सब होने के बाद लोगों ने अपनी बाह तो तोड़ दी, पर अब पुतिन उन सबको या तो पनिश करने की या फिर उनके ऊपर हैवी पेनल्टी लगाने की बात कर रहे हैं। पुतिन का कहना यह है कि जब देश को जरूरत थी तब इन लोगों ने देश की सेवा नहीं करी, राष्ट्र सेवा नहीं करी, इसलिए इस तरह के सभी लोगों को या तो बहुत ही कड़ी सजा मिलना चाहिए या फिर इनके ऊपर बहुत हैवी पेनल्टी लगनी चाहिए। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि वहां के लोग इस वॉर को एक स्टूपिड वॉर क्यों कह रहे हैं। दरअसल इसमें भी पुतिन की एक बहुत बड़ी गलती है। एक तरीके से देखा जाए तो पुतिन इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर में हार गए। यूरोपियन यूनियन और अमेरिका ने मिलकर, या फिर यूं कहूं कि वेस्टर्न कंट्रीज ने मिलकर पूरी दुनिया में एक ऐसा नैरेटिव गढ़ दिया कि रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला करके बहुत गलत किया है, बहुत नाइंसाफी करी है। और यही नैरेटिव आज रशिया के लोगों के दिमाग में भी आ चुका है। रशिया के लोग भी अपनी गवर्नमेंट से कह रहे हैं कि ये एक सेंसलेस वॉर है और हम इसमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते। या तो ऐसा होता कि जब नाजी जर्मनी ने रशिया के ऊपर हमला कर दिया था और रशिया के ऐसे बहुत से लोग थे जिनकी अभी अभी शादी हुई थी, किसी के घर में बूढ़े माँ बाप है जिनकी तबीयत खराब थी, तो कहीं किसी की बहुत कम उम्र थी और उसने आर्मी ज्वाइन कर ली थी। ये एक देश सेवा का भाव था। उस वक्त रशिया के लोगों के अंदर से ये भावना थी। लोग ये जानते थे कि अगर आज नाजी जर्मनी को नहीं रोका गया तो कल वो हमारे ही घर में घुस के हमारे उन्हीं बूढ़े माँ बाप को मारेंगे जिनकी सेवा करने के लिए आज हम यहाँ पर रुक रहे थे। बल्कि ज़ेलेंस्की ने ये कई बार बोल दिया कि हम नेटो ज्वाइन नहीं करेंगे, आप युद्ध खत्म कर दो, हम नेटो को बिल्कुल भी ज्वाइन नहीं करेंगे। पुतिन के पास ये एक मौका था जब वो वॉर को रोक भी सकते थे और अपने आप को अपनी जनता के सामने सही भी साबित कर सकते थे कि हाँ भाई, इस वॉर का एक मकसद था और मैंने रशिया के एक बहुत बड़े दुश्मन माने की नेटो को अपने देश के और पास में आने से रोक दिया है। पुतिन उस टाइम नहीं रुके और अब जब ज़ेलेंस्की का पलड़ा थोड़ा सा भारी हो रहा है, ज़ेलेंस्की अपने देश की जमीन को वापस भी ले रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि मैं क्रीमिया को भी आजाद कराऊंगा, जो कि पुतिन ने 2014 में हथिया लिया था। तो पुतिन को भी समझ में आ रहा है कि चीजें अब हाथ से निकलती जा रही हैं। दरअसल रशिया के जो सिटीजन हैं वो अब डिमोरलाइज हो रहे हैं। रशिया को ये बात बहुत अच्छे से पता है कि जिस तरह के सैंक्शन रशिया में लगे हुए हैं उसकी वजह से ना तो एप्पल, ना मैकडोनल्ड्स और इस तरह के जितने भी अमेरिकन ब्रांड्स हैं जो कि एक समय में रशिया में बहुत अच्छा बिजनेस करते थे, सारी चीजें प्रोवाइड कराते थे, रशिया के लोग अब इन सभी चीजों से काफी लंबे समय के लिए वंचित हो चुके हैं। मतलब ये जितनी भी कंपनीज हैं ये अगले 10-12 साल तक रशिया में लौट के नहीं आने वाली हैं। इवन खबर तो ये तक निकल के आ रही है कि रशिया में माइक्रोसॉफ्ट भी अपना बिजनेस अब बंद कर सकती है। तो इस तरह की सिचुएशंस की वजह से जो रशिया का यूथ है वो पुतिन के ऊपर ज्यादा गुस्सा है, ना कि यूक्रेन के ऊपर। और रशिया के नौजवानों में ये भावना आ चुकी है कि हम किसी और देश के ऊपर हमला कर रहे हैं, हमारे देश पर आज कोई खतरा नहीं है, बल्कि यहाँ पर एग्रेसर हम हैं। इसी की दूसरी तरफ अगर आप ज़ेलेंस्की की बात करें तो उसे बिलियंस ऑफ डॉलर का पैकेज मिल रहा है। अमेरिका जैसा देश उसे कई हैवी हथियार पहुंचा रहा है। वहीं रशिया के पास आज के समय में हथियारों की भी कमी है। और अगर ऐसी कंडीशन में रशिया के यूथ को बॉर्डर पर यूक्रेन की आर्मी के खिलाफ आप खड़े कर दोगे तो बहुत सारे लोगों की मौतें भी होंगी। और इसी वजह से देखा जा रहा है कि बहुत से ऐसे रशियन हैं जो कि अपना देश छोड़ के जाने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले कुछ घंटों में रशिया में आउट ऑफ कंट्री फ्लाइट्स की बहुत ज्यादा बुकिंग बढ़ी है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि आज के समय में मंगोलिया की बॉर्डर पे खड़े हैं, फिनलैंड की बॉर्डर पे खड़े हैं और कोशिश कर रहे हैं किसी तरीके से उन्हें अपना देश छोड़ के इन देशों में एंट्री मिल जाए। और ऐसा नहीं है कि पुतिन इन सबको आसानी से जाने दे रहे हैं। पुतिन ने अपनी आर्मी से यह कह दिया है कि 18 से 65 साल की उम्र की कोई भी महिला है तो उन्हें तो बॉर्डर क्रॉस करने दो, उन्हें जाने दो, पर अगर कोई भी मेल है, कोई पुरुष है तो उसे बॉर्डर बिल्कुल भी क्रॉस नहीं करने देना है। और इस तरह की सिचुएशन में आप भी समझ सकते हैं कि बहुत तरीके का करप्शन चल रहा होगा। इमेजिन करिए कि आप वो व्यक्ति हैं जो कि इन सभी लोगों को लेटर्स भेज रहे हैं कि अगले 24 घंटे में या 48 घंटे में तुम्हें आर्मी पर रिपोर्ट करना है। तो ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनके पास थोड़ा बहुत पैसा है, वो कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह के लोगों को ब्राइब कर लिया जाए, उन्हें कुछ पैसे दे दिए जाए कि कम से कम मेरा नाम कुछ नीचे कर दो, मुझे कुछ दिनों का समय दे दो, या फिर किसी तरीके से मेरा पूरा नाम ही वहां से हटा दो। अब रशिया में ऐसे लोग जिनके पास थोड़े बहुत पैसे हैं, 20-25 लाख रुपए वो मैनेज कर सकते हैं, वो तो अपनी जिंदगी किसी न किसी तरीके से बचा लेंगे। पर ऐसे लोअर मिडिल क्लास लोग या फिर ऐसे लोग जिनके पास इतने पैसे नहीं है, वो बेचारे तो यहाँ पर फ्री में फंस जाएंगे। तो इन सभी चीजों से ये तो समझ में आता है कि पुतिन का जो प्लान है कि वो 3 लाख सिविलियंस को आर्मी ज्वाइन कराएंगे और वॉर में भेजेंगे, वो तो नियर फ्यूचर में पॉसिबल नहीं होने वाला। तो आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि ये तो अच्छी बात है, एक ऐसा बड़ा देश जो कि एक छोटे से देश के ऊपर एग्रेसर बना हुआ है, उन्हें दबा रहा है, उनकी जमीन को हथियाने की कोशिश कर रहा है, वो युद्ध को हार जाए और ये सारी चीजें जल्दी से खत्म हो जाए। बट
ऐसा नहीं होने वाला। दरअसल वेस्टर्न मीडिया में बहुत सारे ऐसे एक्सपर्ट हैं जो कि अब ये बात कर रहे हैं कि अगर ऐसी ही सिचुएशन बनी रही तो पुतिन बहुत जल्दी एक न्यूक्लियर स्ट्राइक भी कर सकते हैं। देखिए, मुझे ये लगता है कि पुतिन अगर न्यूक्लियर स्ट्राइक करते भी हैं तो भी वो काफी कम लेवल की न्यूक्लियर स्ट्राइक होगी और ऐसी जगह पर होगी जहां पर कोई भी ना रहता हो, बिल्कुल खाली स्पेस हो। अब इस चीज के भी दो पहलू हैं। वेस्टर्न मीडिया तो ये तक कह रहा है कि रशिया यूक्रेन के सिविलियंस के ऊपर भी न्यूक्लियर अटैक कर सकता है, बट वहीं एक तबका ये भी कह रहा है कि इस तरह की सिचुएशन को बनते हुए देखकर यूएस डायरेक्टली इंटरवीन करेगा, रशिया से बात करेगा और इन सभी चीजों को टेबल पर बैठकर शांति से सुलझाने की कोशिश करेगा। पर अगर किसी भी कारण से ये चीज नहीं हो पाई और रशिया ने एक टैक्टिकल बॉम्ब भी वहां पर गिरा दिया, यूक्रेन के ऊपर एक भी टैक्टिकल बॉम्ब गिरा दिया, तो आप देखना आगे की आने वाली जंगों में ये चीज काफी ज्यादा कॉमन हो जाएगी। लोग न्यूक्लियर बॉम्ब को भी काफी हल्के में लेने लगेंगे। बाकी मैं तो यही चाहता हूं कि ऐसा ना हो और आप भी कमेंट करके बताओ कि रशिया जो कदम अभी उठा रहा है वो किस हद तक सही है, और अगर कहीं न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल हो जाते हैं तो क्या आपको भी ऐसा लगता है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा।